नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आज जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा अलग है। गुजरात, वो भूमि जो भगवान कृष्ण की भूमि है, द्वारका की, भगवान स्वामी नारायण की भूमि भी है। बहुत बड़ा उनका प्रभाव है वहां पर। गुजरात ही वो भूमि है जहां पर बहुत बड़ी बड़ी विभूतियों ने जन्म लिया, और उन विभूतियों में जो दो सबसे बड़ी विभूतियां याद आती हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन इसके साथ वक्त गुजरा तो कुछ और लोग भी उस भूमि से निकले, जिनमें से प्रमुख नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी एक हैं, अमित शाह भी एक हैं, अडानी और अंबानी भी हैं उसके अंदर। तो जहां एक तरफ त्याग की मूर्ति महात्मा गांधी वहां से निकले, लौह पुरुष पटेल वहां से निकलते हैं, वहीं पर ऐसे लोग भी निकलते हैं कि जिन्हें बहुत सारे लोग प्यार भी करते हैं और बहुत सारे लोग शायद उनसे नाराज भी रहते हैं। तो गुजरात की इस पुण्य भूमि में जरूरी नहीं कि हमेशा गांधी और पटेल ही जन्म लेंगे। जरूरी नहीं कि ऐसे व्यक्ति पैदा होंगे जिनमें ये नैतिक साहस हो कि वो लिख सके माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। ये सब में हिम्मत नहीं होगी। ये भी जरूरी नहीं है कि गुजरात में पैदा हुए जो महानुभाव हैं वो भारत को जोड़ने का प्रयास ही करें। और सांप्रदायिक एकता के लिए जो सरदार जाने जाते थे, लौह पुरुष पटेल, उनकी बात ही क्या थी। पटेल वो व्यक्ति थे, जब कोई भी सांप्रदायिक हिंसा होती थी तो उसमें कूद पड़ते थे उसको रोकने के लिए, बिना सोचे विचारे कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, जबकि वो भारत के उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री भी थे। महात्मा गांधी ने कभी अपनी जान की फिक्र ही नहीं की और बिना किसी सिक्योरिटी के हर उस जगह पे पहुंच जाते थे। जब हिंदुस्तान 1947 में जश्न भी मना रहा था और विपदा में भी था, तो वो दिल्ली से बाहर किसी और देश के कोने में बैठ के जो सांप्रदायिक हिंसा थी उसे रोकने का प्रयास कर रहे थे, उपवास कर रहे थे। तो ये गुजरात की भूमि है जिसने ऐसे महापुरुष दिए, और फिर अंबानी अडानी जैसे लोग भी दिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी दिए। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विद्वान पैनल मौजूद है। मैं उनका तारुफ आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार तमकीन फयाज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल जैन जी। जैन सर। और हमारे साथ हैं गुजरात से वरिष्ठ पत्रकार सुनील जोशी जी, स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत सुनील भाई आपसे कर लेते हैं। जहां गुजरात की पुण्य भूमि से गांधी आते हैं, पटेल आते हैं, कृष्ण की द्वारका भी है, भगवान स्वामीनारायण का घर भी है, वहां पे अडानी भी है, और आज भी उनके शेयर्स काफी टैंक हो रहे हैं, सुबह से लेके नीचे तक गिरते चले जा रहे हैं। कहां तो इतनी महान आत्माएं वहां पैदा होती हैं और कहां पे ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो शायद दुनिया में उतने पसंद नहीं किए जाते। मैं अच्छी भाषा का ही उपयोग करूंगा, मैं दूसरी भाषा का उपयोग नहीं करूंगा। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणी सुनील भाई गुजरात से। सर, दो बात है। मैं गुजरात से हूँ और मैं मानता हूँ मैं भारत से हूँ, इंडिया से हूँ। तो ये कोई भी नैरेटिव जब सेट होता है तो कोई व्यक्ति में खामी हो सकती है, कोई स्टेट में खामी नहीं हो सकती। कनिमोझी, ए राजा, मालिया, वो भी अगेंस्ट इंडिया है और ये भी अगेंस्ट इंडिया है। गुजरात से है, वो बात सही है। गुजरात से वो भी थे, ये भी गुजरात से है, जो आपने नाम लिखा है सुनील भाई टाइटल में, गुजरात की पुण्य भूमि, एक शब्द मैंने यूज किया। मैं समझ गया, लेकिन भूमि है, गुजरात भी पुण्य भूमि है। गुजरात का जो नैरेटिव है वो इंडिया का नैरेटिव भी है। वो वहाँ मालिया भी होते हैं,
वहाँ सुरेश कलमाडी भी होता है। तो बीइंग ए गुजराती मैं जो बात रखना चाहता हूँ कि इंडिया में ऐसे लोग नहीं होना चाहिए। जो लोग सांप्रदायिक घृणा लाके आते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, आपकी बात से खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि उसमें गुजरात का कोई कसूर नहीं है कि वो गुजरात से है। तो गुजरात ने ऐसे लोग भी दिए, ऐसे लोग भी दिए। तो गुजरात नैरेटिव्स नहीं होना चाहिए, नैरेटिव्स होना चाहिए ऐसे लोग, चाहे वो इंडिया में कहीं भी हो। ये जनमानस के खिलाफ है, लोगों की भावनाओं के खिलाफ है, और जो तंदुरुस्त सामाजिक रचना होती है उसके खिलाफ है। जो भी हो वो घृणा जो जाति ज्ञाति और वोट की राजनीति करते हैं, संप्रदाय की राजनीति करते हैं, या इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में कहीं गड़बड़ी करते हैं, तो ये एग्जाम्पल सिर्फ गुजरात में सेट नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि माल्या भी यही है, सुरेश कलमाडी भी वो थे, कनिमोजी वो भी थे, राजा भी वो थे। वो सब देश के दुश्मन है, न सिर्फ गुजरात के दुश्मनी या गुजरात से रिलेट करते हैं तो वो होता है। ऐसी मेरी टिप्पणी है। जी।